हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, कभी आप लोगों ने गौर किया है कि हमें 3 पिन प्लग की क्यों जरूरत पड़ती है, जबकि बिजली को लाने ले जाने के लिए बस 2 ही पिन सफिशिएंट है। तो फिर ये तीसरी पिन किस काम की है और ये पिन बड़ी क्यों है, लंबी क्यों है। कई प्लग्स में ये पिन कटी हुई होती है, क्यों? चलिए आज मैं आपको यही सब कुछ बताता हूं। अगर आपके प्लग में 2 ही पिन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लग वर्क नहीं करेगा, वो वर्क करता है, डेफिनेटली करता है, तभी तो हमारी जो अप्लायंसेस है वो चल रही है। तो फिर ये तीसरी पिन की क्या जरूरत है? दोस्तों, ये जो तीसरी पिन है ये सेफ्टी के लिए है। ऐसे अप्लायंस, ऐसे गैजेट जिनमें बाहर लोहे की बॉडी हो, जिसमें करंट लीक करने की प्रोबेबिलिटी होती है, अगर कोई जाने अनजाने अप्लायंस की बॉडी को टच कर लेता है तो उसको शॉक लग सकता है, जान का खतरा हो सकता है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए ये तीसरी पिन दी जाती है। ये पिन अर्थिंग के काम आती है। नॉर्मली घरों में या फिर कमर्शियल अपार्टमेंट में एक बाहर बहुत बड़ा खड्डा किया जाता है, जिसमें कुछ कोयला डाल के, जिंक कॉपर की प्लेट डाल के एक वायर बाहर निकाली जाती है और इसी को पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑन ऑल ऑफ द सॉकेट्स, जहाँ पर ऊपर वाले टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है और बाद में वो इस पिन के थ्रू अप्लायंस की बॉडी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो इन दैट सिनेरियो, जब कोई लाइन वायर, कोई लाइव वायर अप्लायंस की बॉडी पर टच कर रही हो या फिर लीक कर रही हो, तो जो सारा करंट है वो इसी टर्मिनल के थ्रू अर्थ हो जाता है। तो ऐसे केस में अगर आप अप्लायंस को टच करते हो तो करंट लीस्ट रेजिस्टिव पाथ की तरफ को ज़्यादा जाता है, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिकल शॉक से बच जाते हो, आपकी जान बच जाती है। अगर 3 पिन प्लग कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला है लाइन, मतलब कि फेस, राइट हैंड साइड वाला है न्यूट्रल और ऊपर वाला है ग्राउंड। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये बनता है कि इस टर्मिनल को बड़ा क्यों बनाते हैं और ये मोटा क्यों है। 5 एम्पेयर के प्लग में फेस और न्यूट्रल पिन की मोटाई होती है 5 mm के करीबन, ग्राउंड की 7 mm के करीबन, लंबाई है फेस न्यूट्रल की 15.5 mm, जबकि ग्राउंड की 20 mm के करीबन। इसके भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अगर कोई अप्लायंस में लाइन वोल्टेज लीक कर रही है ऑन अ बॉडी, जैसे कि प्रेस खराब हो चुकी है और उसका जो हीटर एलिमेंट है वो लीक कर रहा है, उसकी वायर टच कर रही है ऑन द आउटर मेटेलिक बॉडी, तो अगर आपने गलती से इस प्लग को लगा दिया और इसमें ये जो टर्मिनल छोटा है और पतला है, तो सबसे पहले आपकी लाइन या फिर न्यूट्रल टच करेगी ऑन द सॉकेट, और अगर किसी पर्सन ने उस प्रेस को पकड़ रखा है तो उसको कुछ समय तक लिए शॉक लग जाएगा, अनटिल अनलेस जब तक ये ग्राउंड पिन टच ना कर जाए। तो उस छोटे से पीरियड में शॉक से बचने के लिए सबसे पहले इस ग्राउंड पिन को कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, ताकि अगर कोई भी लीकेज है, जब बाद में लाइन उस लीकेज के थ्रू पास करे तो वो तुरंत ही अर्थ हो जाए। और इसको मोटा इसलिए बनाया जाता है ताकि इसका जो कॉन्टैक्ट है ऑन द सॉकेट वो लीस्ट रेजिस्टेंस वाला बना, ताकि करंट प्रेफरली इसी डायरेक्शन से पास करे, ना कि आपकी बॉडी से। और ये इसलिए भी बड़ा बनाया जाता है ताकि ये कहीं गलती से, क्योंकि ये अप्लायंस की बॉडी पर टच है, तो कहीं गलती से ये लाइन जो टर्मिनल है ऑन अ सॉकेट वहाँ पर एंटर ना कर जाए। अगर ये कर जाएगा तो ऑब्वियसली, क्योंकि ये बॉडी से कनेक्टेड है, तो सारी जो लाइन वोल्टेज है बॉडी पर चली जाएगी और इन दैट केस अगर आप बॉडी को टच करते हो तो कहानी खत्म। और यहाँ पर मैं एडअप करना चाहूँगा कि अगर आपके घर में या फिर ऑफिस प्रीमिसिस में अर्थिंग नहीं है, आप करवा लीजिए, क्योंकि ये एक तरीके से लाइफ सेविंग चीज़ है। अगर कोई अप्लायंस लाइन वोल्टेज को लीक कर रहा है ऑन अ बॉडी, अगर आप उसको टच कर देते हो और घर में अर्थिंग नहीं है तो आपको शॉक लग जाएगा, तो जान का खतरा है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थिंग है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। कई प्लग्स में आपको पिंस के ऊपर कुछ इस टाइप के कट देखने को मिल जाएंगे और कईयों में नहीं है। ऐसा क्यों? दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो मटेरियल है ये कौन सा है। ये ब्रास है, पीतल है, और पीतल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। और ये जो कट वाला कॉन्सेप्ट है ये दोस्तों काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है, आजकल ज़रूरत नहीं है। पहले जो सॉकेट आया करते थे उनमें पिंस सॉलिड होती थी, तो उस केस में
बिल्कुल परफेक्टली टाइटली इसको फिट करने के लिए इनके ऊपर इस टाइप के कट लगा दिए जाते थे ताकि ये अंदर जाके प्रेस हो जाए और स्प्रिंग एक्शन की वजह से या फिर टेंशन की वजह से ये अच्छे कांटेक्ट बनाए इन द सॉकेट। आजकल दोस्तों ऐसा नहीं है, आजकल सॉकेट पर भी कट्स मिल जाते हैं, मतलब कि इस टाइप का जो स्प्रिंग लोडेड एक्शन है वो आपको इंटरनल सॉकेट में मिल रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस न्यू डिज़ाइन आप बिगर कट वाले प्लग को यूज़ करते हो तो ये भी टाइटली फिट होता है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। आप इस सॉकेट को देख लीजिए, जहाँ पर ये प्लग फिट होता है आप वहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप के कनेक्टर्स हैं जिसमें ऑलरेडी स्प्रिंग एक्शन है। अगर आप इन प्लग्स को एंटर करते हो तो ये एक्सपेंड करते हैं और बिकॉज ऑफ द टेंशन ये प्लग की पिन को टाइटली पकड़ लेते हैं। आजकल जनरली सॉकेट में आपको कुछ इस टाइप का ही एक्शन मिल जाएगा जिसकी वजह से जो सॉकेट पर पिन है वो काफ़ी टाइटली फिट हो जाती है ऑन अ सॉकेट। और यही कारण है कि नए टाइप के प्लग में या फिर किसी ब्रांड के प्लग में आपको कोई भी कट देखने को नहीं मिलता है। अब जाने से पहले एक और बोनस टिप दे देता हूँ। अगर आप गौर कर रहे होगे यहाँ पर पीतल के प्लग हैं ब्रास के और यहाँ पर कुछ स्टील टाइप के। दोस्तों ये स्टील नहीं है, स्टील काफ़ी पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का एज कम्पेयर टू कॉपर। अगर मैं स्टील की पिन्स को इस्तेमाल करूं और आपकी अप्लायंस काफ़ी ज़्यादा लोड लेती है, काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है, तो इन दैट सिनेरियो स्टील की पिन बिकॉज ऑफ इट हायर रेजिस्टेंस देन कॉपर ये जल्दी गर्म हो जाएंगी और जल्दी पिघल भी जाएंगी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे मटेरियल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिनका रेजिस्टेंस कम से कम हो, तो इसीलिए ब्रास का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन डिज़ाइनिंग दिस प्लग। और अगर मैं इस प्लग की बात करूं, दिखने में ये स्टील टाइप का है बट अगर मैं इसको खरोचूं तो इसके अंदर भी मुझे ब्रास ही मिलेगा। ब्रास को फर्दर प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर हम लोग कोटिंग कर देते हैं निकल या फिर जिंक की, जिससे इसको मोर स्टेबिलिटी मिलती है। और अगर आप यहाँ पर गौर करोगे, अगर कट नहीं है तो प्लग की पिन सॉलिड होंगी, ठोस होंगी। अगर कट है तो ये बीच से खोखली होंगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको खोलूं तो ये बीच से खोखली हैं। आई थिंक कि आपके सारे सवालों का आंसर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल गया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल बचता है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस जानकारी से फायदा उठा पाएं। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है घंटे वाले निशान को ऑल करके बजा देना ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, फ्यूचर इस टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय। इस चीज़ को आप इस बनाना क्लिप से समझ सकते हो। बनाना क्लिप के ऊपर भी कुछ इस टाइप के ही स्प्रिंग वाले ये खांचे लगे होते हैं। जब आप इसको सॉकेट में डालते हो तो ये जो खांचे हैं ये बिकॉज ऑफ द टेंशन सॉकेट में काफ़ी टाइटली फिट हो जाते हैं।